हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं याद उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। गाइज एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 10th की, जो कि हम लोग केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। हम लोग गाइज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तक कर चुके थे, यानी रासायनिक समीकरण के प्रकार तक कर चुके थे। और अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के लिए लाइव आ चुका हूँ। और ये नए वीडियो स्पेशली है किस पर? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर। किस पर है ये? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी विलंब का ही। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हल करने की विधि कितने हैं। रासायनिक समीकरण को हल करने की विधि कितने हैं? देखिए इसकी दो है। सबसे पहले हम देखें इसका मेथड, इसकी जो है जिसको हम लोग कहते हैं विधियाँ, इसकी मेथड्स दो हैं। कितने मेथड्स हैं? दो विधियाँ हैं। फर्स्ट इज हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको अनुमान विधि कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? अनुमान विधि कहते हैं। दूसरा होता है क्या चीज़? बीजगणितीय विधि। दूसरा क्या होता है? बीजगणितीय विधि। तो हम लोग को पहला क्या होता है? पहला होता है अनुमान विधि। कौन सा? अनुमान विधि। और सेकेंड इज क्या होता है? सेकेंड है बीजगणितीय विधि। अब देखिए इस दोनों विधि से हम लोग समीकरण को क्या होते हैं, हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। अभी जैसे कि हम लोग देखें अनुमान विधि में क्या होते हैं, हम लोग इसमें अनुमान लगाना होता है कि आप इसे कैसे संतुलित करेंगे, यानी बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि रासायनिक समीकरण में बैलेंस करते हैं तो कैसे हम लोग, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट विधि में देखें तो इसके लिए कोई रिएक्शन लेना होगा। अब रिएक्शन पे हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले यहाँ हम लोग को कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन लेना होगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ H2 + O2। ये क्या देगा? ये H2O बनाएगा। अब यहाँ हम लोग ये देखें कि H2O में जो है H कितने हैं? 2 है। और इधर इस एरो की इस तरफ H कितने हैं? 2 हैं। मतलब है कि इधर वाले पदार्थों की परमाणु संख्या और इधर वाले पदार्थों की परमाणु संख्या, यानी एरो से पहले और एरो के बाद वाले पदार्थों की परमाणु संख्याओं को बराबर करना है। क्या करना हम लोग को? बराबर करना है। तो H इधर कितने हैं? 2। तो इधर H तो 2 है, ये तो बराबर है, इक्वल है। लेकिन O इधर कितने हैं? 2, इधर 1 ही है। तो इसी चीज़ को बैलेंस करना है, इसी चीज़ को हम लोग को बैलेंस करना है। तो हम लोग कैसे गुना करेंगे? यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर कितने से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 है, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? S तो हमारा कितना? 2 था, 2 से गुना किया मैंने तो 4 हो गया। और अब इधर S तो हमारा 2 ही है, तो अब इसको भी गुना करेंगे। कितना हो गई? ये तो हमारा 2 और 4, ये भी हो गया। हिल रहा है कैमरा, हिल रहा है, आराम से बैठो। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया? ये हमारा बैलेंस हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग कौन सा विधि? ये तो हमने अपने आप नंबर ढूंढा, ये तो मैंने अपने आप नंबर ही ढूंढा। इसको हम लोग कहते हैं कौन सा विधि? हीट एंड ट्रायल विधि, यानी अनुमान विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं? अनुमान विधि कहते हैं। लेकिन अब इसी के साथ दूसरा हम लोग लेते हैं बीजगणित विधि। तो बीजगणित विधि में क्या करेंगे हम लोग? बीजगणित विधि में जैसे कि यही हम लोग H2 + मैं ले लेता हूँ O2, आफ्टर रिएक्शन क्या देगा हमको? H2O देगा। अब बीजगणित विधि में क्या करना होता है? देखिए बीजगणित में जितना प्रोडक्ट होगा उतना हम लोग उसके लिए कोई ना कोई अलजेब्रा मान लेंगे। तो अलजेब्रा मानेंगे, तो जैसे यहाँ पे A, इसको मान लेंगे A। अब यहाँ पे हमको जो है इस प्रोडक्ट के लिए जो पदार्थ, जो परमाणु संख्या होंगे उसको B मान लेंगे। कितने मान लेंगे हम लोग? B मान लेंगे। बैठो आराम से, बैठो आराम से। और अब हम लोग ये जो H2O है इसके लिए हम लोग इसको क्या मान लेंगे? इसके मान लेंगे हम लोग इसको C मान लेंगे। कितने मान लेंगे? अब C। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इधर जो A है, यानी जो एटम है उसको बराबर करेंगे इधर हम लोग इस वाले पदार्थ से। तो हम लोग बराबर करेंगे तो कितना इधर H है? 2। तो उसके लिए हम A माने हैं, तो क्या हो जाएगा? H के लिए क्या हो जाएगा? ये अगर हम लिखेंगे H के लिए क्या हो जाएगा? ये H के लिए 2A बराबर कितने? इधर कितने H हैं? इधर 2 है और उसमें क्या C से गुना किया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा? 2C। अब यहाँ से हम अगर निकालें हम लोग तो क्या हो जाएगा? A = C हमको यहाँ से आ गया। अब हम लोग फिर लिखेंगे, ये तो H के लिए था, अब फिर H के बाद कौन सा है? O है, तो लिखेंगे O के लिए, यानी ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा? तो O कितने हैं? 2। तो उसमें B से गुना क्या होता है? क्या हो जाएगा? 2B बराबर कितने हो जाएगा? 2B बराबर, यानी एक O को मैंने B माना है तो कितने हैं O? 2 है ना, 2B हो जाएगा। 2B बराबर इधर कितने हैं? O है। इधर आपको यहाँ पे नहीं कुछ तो कितने, जहाँ पे ना कोई नंबर हो वहाँ पे कितने होते? 1। तो 1 यानी एक O के लिए क्या? C बराबर क्या हो जाएगा? यानी 2B बराबर कितना हो गया? C। अब यहाँ से हम लोग को देखिए A B
ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ बी है और सी। अब हम लोग कोई एक ऐसा नंबर मान लेंगे जिससे हमारा ये तीनों का वैल्यू आ जाएगा। तो हम कौन सा नंबर लें कि जो हमारा यहाँ से परफेक्ट नंबर आ जाए। तो हम यहाँ पे ए का वैल्यू कौन सा लें कि जो कि हमको परिपूर्ण नंबर दे। बैठो आराम से, बैठो आराम से, कैमरा हिल रहा है, अलग बैठो। तो यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू एक अगर मान लेते हैं तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो लेकिन यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ तो सी का वैल्यू यानी बी का वैल्यू निकालेंगे तो सी में 2 से भाग हो जाएगा। तो ऐसा हम करते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। ये कितना मान लेते हैं, इसको 2 मान लेंगे। लिखेंगे यदि हम लोग यदि ए बराबर 2, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए सी बराबर कितने हो जाएगा, तो ए का वैल्यू सी से बराबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी भी 2 हो जाएगा। अब हमको पुनः जाएंगे हम लोग, अब हमको पुनः दिया हुआ है 2b बराबर कितना होता है सी। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, हमको जो है 2b बराबर सी का वैल्यू हम निकल चुका है कहाँ से, इससे, तो कितना 2 है। अब यहाँ से हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2/2 कट गया ये 1, यानी हमको a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2 और b का वैल्यू कितने आया 1। मतलब यहाँ से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को बैठा सकते हैं। अब आसानी से a की जगह पे 2, b की जगह पे कितने हो जाएगा, आराम से उधरे रहो, इसमें सटो नहीं। तो b का वैल्यू कितने हो जाएगा, यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैमरा हिल जाएगा, आराम से अलग रहो बेटा, अलग रहो ना। तो a का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, b का वैल्यू कितना रखा जाए। तो अनुमान विधि में क्या होता है, इस विधि को हम प्रैक्टिस अगर करेंगे तो फुलफिल हमारे पास ज़्यादा याद रहेगा ये। अगर लेकिन बीजगणित विधि क्या होगा, इस विधि के कैलकुलेशन करेंगे आसानी से हमको। हाँ, लेकिन एक बात ख्याल रहे, यहाँ पे नंबर थोड़ा डिजिट ऐसा लेना होगा कि जो कि हमको परिपूर्ण नंबर दे दें। इस तरह से हमको चलना होगा। तो अब हम चलते हैं, तो हीट एंड ट्रायल मेथड तो सब ये तो इसके लिए कोई प्रोसेस ही नहीं है, लेकिन बीजगणित विधि के लिए हम लोग थोड़ा और हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट है। चलते हैं हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो अब हम लोग कौन सा अनुमान विधि, तो आपको इसके लिए कोई प्रोसेस ही नहीं है, इसके प्रैक्टिस आप करेंगे आराम से होना। लेकिन बीजगणित विधि थोड़ा सा और हम देखेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं, अब हम लोग बीजगणित विधि से दूसरा इक्वेशन लेते हैं। कौन सा हम लोग, अब फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, Mg + HCl क्या करता था, ये कंपाउंड क्या बनाता है MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड देता है और H2 देता है। तो अब हम लोग को इसको बीजगणित विधि से इसको सॉल्व करना है, यानी बैलेंस करना है। तो चले हम लोग कैसे बीजगणित विधि में करते हैं। अभी आपने देखा इसके लिए जितना प्रोडक्ट है उतना हम लोग एलजेब्रा मान लेंगे, यानी A B C अगर 4 प्रोडक्ट है तो कितने हो जाएंगे एलजेब्रा, 4 एलजेब्रा हो जाएगा, यानी A B C और D हो जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 2 तो इधर हुआ और 2 इधर, तो कितने हो जाएगा हमारा। तो हम एलजेब्रा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको माने A, यहाँ पर क्या हो जाएगा B और यहाँ पर क्या हो जाएगा C, यहाँ पर कितने हो जाएगा ये, यहाँ पे D हो जाएगा। अब हम लोग सब के लिए स्पेशली अलग अलग हम लोग कंसेप्ट को, यानी वहाँ से एक इक्वेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे लिखेंगे हम लोग Mg के लिए, किसके लिए, यानी 4Mg अगर हम 4Mg करेंगे तो Mg कितने हैं, यहाँ पे 1 Mg है तो कितना हो जाएगा A बराबर, अब A का वैल्यू M का वैल्यू इधर कितना है, यहाँ पे Mg की संख्या कितने हैं, 1 ही है, यानी 1C, यानी हमारा Mg के लिए कितना हो गया 1C हो गया। फिर हम लोग चलें दूसरा, कौन सा दूसरा चलें हम लोग, दूसरा अगर देखें हम लोग 4, अब कौन सा हो जाएगा H के लिए, 4H के लिए। अब यहाँ पे H देखिए, H में कितने हैं, यहाँ पे देखिए 1 H है तो क्या हो जाएगा B। अब इधर कितने H है, इधर 2 H हैं तो उसमें D से गुना किया है तो क्या हो जाएगा 2D, कितना हो जाएगा 2D। अब यहाँ से हमारे पास 2D आ चुका है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट बढ़े हम लोग किसके लिए, अब H हो गया, एकदम बारी बारी से सब के लिए निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है 4Cl, अब 4Cl के लिए क्या हो जाएगा, तो Cl कितने B से गुना किया होता है क्या हो जाएगा B बराबर कितने Cl, इधर 2Cl तो क्या हो जाएगा 2D, यानी Cl में भी C से गुना किया हुआ है तो क्या हो जाएगा 2C, कितने हो जाएगा 2C। फिर हम नेक्स्ट बढ़े, अब हमारे पास कौन सा होगा Cl भी हो ही गया। तो 3 एटम था Mg H और Cl, तीनों के लिए हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग, अब यहाँ से किसी एक एलजेब्रा का, किसी एक वेरिएबल का हम लोग कोई वैल्यू ऐसा लेंगे जो परिपूर्ण हो, जो कि क्या हो भिन्न में ना हो, क्योंकि गुना करेंगे तो कोई एक परफेक्ट नंबर से गुना करेंगे तो आसानी से हमारा क्या हो जाएगा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो हमको परिपूर्ण नंबर उठाना है, यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे रुपया पैसा कभी भी 2.25 टका या 2 टका 80 पैसा नहीं होता है, ये परफेक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक उसी तरह से परफेक्ट नंबर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा ये। गाइस थोड़ा इस समय मैं वीडियो में घर पर बना रहा हूँ, थोड़ा सा गाड़ियाँ जा रही है जो कि मिट्टी ढो रहा है, ये थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, इसे इग्नोर करेंगे, कंसेप्ट में हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 4Mg के लिए चलेंगे, तो Mg में A बराबर C है, तो हम क्या करेंगे ऐसा वैल्यू उठाएंगे कि जो कि हमारा
कहीं भी डिस्टर्ब ना करें। तो देखिए सब में गुना ही होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसा हम कर ए बराबर लिखते हैं, यदि ए बराबर मान लेता हूं मैं 2, ए बराबर मैं 2 मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा, तो ए बराबर 2 मानूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, इसीलिए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर सी होता है तो क्या सी बराबर कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग फिर जाएंगे पुनः दिया हुआ बी बराबर 2d। अब हमको बी तो आया वैल्यू नहीं, तो बी का वैल्यू तो यहाँ से हमको ए और सी ही है, तो जहाँ पे सी का वैल्यू मैच करेगा वहाँ हम लोग चले जाएंगे। तो बी बराबर 2c है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी बराबर 2c। अब देखिए बी बराबर 2 गुना सी का वैल्यू कितना है 2, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 आ गया। फिर हम लोग जाएंगे कौन सा, अब हमारा बी का वैल्यू आ चुका है तो आसानी से हम डी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2 बराबर 2d होता है, तो बी का वैल्यू कितना निकल चुका है 4, तो आप लिखेंगे 2d बराबर 4 बराबर 2d। अब यहाँ से आप आसानी से d का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, तो d बराबर 2 से इधर गुना है, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 4/2 इक्वल कितना हो गया 2। तो हमारे पास d का वैल्यू कितनी आ चुका है, d का वैल्यू आ चुका है 2। अब देखिए हमारे पास सब का वैल्यू टोटल का टोटल फाइंड आउट हो चुका है, क्या सब, a का वैल्यू आ चुका है 2, उसके बाद b का वैल्यू कितना 4, c का वैल्यू 2 आ चुका है और d का वैल्यू 2 आ चुका। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, किसमें, ये जो हमारा इक्वेशन है क्या, Mg प्लस HCl और आफ्टर रिएक्शन क्या दे रहा है ये, MgCl2 प्लस H2। अब यहाँ पे Mg में कितना, Mg में A है, A का वैल्यू कितना आया है, A का वैल्यू हमारे पास 2 है और B का वैल्यू कितना है 4, B यहाँ होंगे 4 और C का वैल्यू कितना आया, C का वैल्यू 2 और D का वैल्यू कितना आया है, D का वैल्यू 2 आया है। तो मतलब ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो आपने क्या, ये आपको समझ में आया, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ रहा है, ये इस तरह से हमको बैलेंस करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट दूसरा भी इक्वेशन ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 हम लेंगे, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट मेथड है, इसको अच्छी तरह समझना है अभी हम लोग को, तो फिर हम आगे देखेंगे। तो इसका आ चुका है इक्वेशन नंबर 2, जो कि क्या है, Fe प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन क्या बनता है, फेरिक, यानी ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 दे रहा है। अब हम लोग को फिर इसको बैलेंस करना एकदम बिल्कुल उसी बीजगणित विधि से। चले हम लोग बैलेंस करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो हमको मारना पड़ेगा, तो क्या मानेंगे, 4 प्रोडक्ट यहाँ भी है, क्या हो जाएगा A B C और D हो जाएगा। तो इसको माने A, इसको माने B, ये हो जाएगा C और ये D। अब इत्मीनान से सब एटम के अलग अलग मानेंगे, क्या है, Fe है, H है और O है, 2 ही को, तो हमारे पास कितने एटम है 2 एटम है, तो हम आराम से जो है इसके लिए सब के लिए लिखेंगे, सॉरी F H और O 3 एटम है, तो इत्मीनान से हम लोग लिखेंगे 4 क्या Fe के लिए। अब Fe के लिए क्या हो जाएगा, Fe की संख्या 1 है तो क्या हो जाएगा, A बराबर Fe इधर कितने हैं 3 है, तो क्या हो जाएगा 3C। फिर हम लोग चलेंगे 4 क्या B H है तो लिखेंगे H के लिए, यानी हाइड्रोजन के लिए 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितने हैं 2 गए हैं तो क्या हो जाएगा, और उसमें B से गुना 2B हो जाएगा। इधर H कितने हैं, इधर H कितने हैं 2 हैं, ये जाएगा 2D, कितने हो जाएगा 2D, यहाँ से 2 कट जाएगा, यानी B बराबर क्या हो गया D। फिर नेक्स्ट बढ़े हम लोग, ये तो हम लोग लिखे हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब O है तो लिखेंगे 4 ऑक्सीजन, कौन सा हो जाएगा 4 ऑक्सीजन। अब हम लोग ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की संख्या तो नहीं कुछ तो 1 है, तो क्या हो जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा, H इधर कितने हैं, सॉरी O कितने हैं इधर 4 है, उसको C से गुना किए हैं तो क्या हो जाएगा 4C। अब देखिए गाइस तीनों हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग कोई परफेक्ट नंबर यहाँ से लेट कर लेंगे, तो लेट क्या यानी माना कि अब हम लोग कौन सा ऐसा वैल्यू मानेंगे कि जो कि हमारा परिपूर्ण हो जाए, बस ये थोड़ा सा यही हम लोग को एकदम ध्यान तो यही रखना पड़ेगा। तो क्या परफेक्ट नंबर यहाँ आ जाएगा, जैसे A बराबर है 3C है, तो इसमें आंसर अगर A का वैल्यू नंबर 1 भी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी 1 मानेंगे तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 से तो गुना हो जाए भागा हो जाएगा उसमें, तो 1 में तो 3 से भागा लगेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे A का वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे, A का वैल्यू 3 मान लेंगे। देखिए गाइस ये सिचुएशन में निर्भर करता है, इसलिए हम लोग को इसी तरह से मानना होगा कि ताकि परफेक्ट नंबर आ जाए। तो इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा इक्वेशन हो जाता है A बराबर क्या है 3C आ रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बराबर A का वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा 3C। अभी 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचा 1, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए C बराबर कितना हो गया, C बराबर हमारा 1 आ गया। अब C बराबर जब 1 आ गया तो हमारा फिर C कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना, C से रिलेटेड कहाँ कौन सा कंसेप्ट में है, यहाँ पे है। तो अब लिखेंगे हम लोग अब B बराबर क्या होता है 4C। अब B बराबर 4 गुना C का वैल्यू कितना आया 1,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बराबर 4। अब देखिए b का वैल्यू भी आ चुका है, तो हम लोग d का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं ऐसे कि b और d बराबर है आपस में। तो जो लिखेंगे हम लोग b बराबर d, b का वैल्यू कितने 4, इसलिए 4 बराबर कितने d, यहाँ से हमारा d बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए हमको a b c और d चारों का वैल्यू आ चुका है, तो हम लोग ये चारों वैल्यू आ चुका है तो आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग a को मिटाएंगे, उस जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, उसकी जगह पे 3 और b की जगह पे कितना है 4, यहाँ से हम लोग लिख देंगे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और d का वैल्यू c का वैल्यू कितना आया है, c का वैल्यू कितना आया है हमारे पास 1, तो यहाँ आराम से 1 लिख देंगे, तो 1 तो नहीं भी लिखते हैं, तो चलिए खत्म हो गया। d का वैल्यू कितने, d का वैल्यू भी 4, तो हमारा ये क्या हो गया, इक्वेशन हमारा ये बैलेंस हो गया, इक्वेशन हमारा ये बैलेंस हो गया। तो कैसा लगा आपको, क्या ये समझ में आया? तो इस तरह से हमको बैलेंस से करना है और ये सबसे बेस्ट मेथड है ये, ठीक है ना, यानी सबसे सुपर मेथड है ये। और इस मेथड से अगर आप किसी भी समीकरण को बैलेंस करना चाहेंगे तो आपको आसानी से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड, आप जरा अनुमान लगाइए, हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होगा, आपको जो है ना, अगर आप ज़्यादातर उसको प्रैक्टिस किए हुए हैं तब तो आपको याद रहेगा, या मे भी दिमाग से निकल सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर दिमाग से निकल गया जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, कितना भरेंगे, मिटाना भी कई बार पड़ेगा। लेकिन इस विधि को अगर आप सीखते हैं तो ये ऑलवेज यानी हमेशा आपके क्या रहेंगे, हमेशा आपको ये विधि काम में आएगा। इसीलिए आपको कैसा लगा ये मुझे एक बार बताएंगे।